मित्रों नमस्कार, शिव शिवा साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम नौ ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति के विषय में बात कर रहे हैं। यदि किसी भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब पोजीशन में चले जाएं या अपना अशुभ फल देने लगें, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। व्यक्ति की जो बॉडी क्लॉक है वह पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। व्यक्ति क्या करे क्या ना करे, इसका निर्णय करने की जो क्षमता होती है ये व्यक्ति के पास नहीं रह जाती है। कैसी भी विषम परिस्थितियों में व्यक्ति किस निर्णय को लेकर के उसको सही कर सके, ऐसा निर्णय वह नहीं कर पाता है और उसके निर्णय हमेशा गलत होने लगते हैं। व्यक्ति का बॉडी क्लॉक इस तरीके से डिस्टर्ब होता है कि उसकी जो जीवन शैली है वो नॉर्मल लोगों से अनियमित हो जाती है। उसके काम के जो समय है, जो टाइमिंग है, वो आगे पीछे होती रहती है। व्यक्ति के जीवन में जो धर्म का कार्य होता है वह सही ढंग से नहीं हो पाता है। या तो व्यक्ति जो धर्म है उसको ढोंग समझ लेता है, या तो बिल्कुल धर्म के प्रति निष्ठावान ही नहीं होता, और यदि उसकी आस्था होती भी है तो वह अपने बॉडी क्लॉक के कारण, अपने विवेक के कारण, अनियमित विवेक के कारण सही समय से सही धर्म कर भी नहीं पाता है। यदि लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब हो जाए तो उनके विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। यदि लड़कों की कुंडली में ऐसा ही स्थिति बन जाए तो उनके जीवन में अच्छे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यवहार, धर्म का ज्ञान, धार्मिक कार्य, इन सब का अभाव होने लगता है। लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति बहुत मायने रखता है। उनका मान सम्मान, गरिमा, प्रतिष्ठा, पद, पति सुख, धन, वैभव, संस्कृति, सदाचार, सब कुछ बृहस्पति पे ही डिपेंड होता है। एक महिला की जो गरिमा है, जो प्रतिष्ठा है, वह पूरी तरह बृहस्पति पर डिपेंड हो जाती है। इसलिए अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति अशुभ फल देने लगे तो हर तरह से उस व्यक्ति को नुकसान ही नुकसान होने लगता है। बृहस्पति देवगुरु हैं, और ये केवल देवगुरु ही नहीं हैं, पूरे संसार के गुरु हैं। क्योंकि संसार जो है पूरी तरह देवताओं के अधीन चलता है, और देवताओं को जो विवेक मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, जो कार्य करने का मार्गदर्शन मिलता है, वह सब देवगुरु बृहस्पति देते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि किसी की कुंडली में गड़बड़ हो जाते हैं तो और जो भी ग्रह उनके कुंडलियों में हैं वो सटीक ढंग से अपना शुभ फल नहीं दे पाते हैं। सूर्य कुंडली पर अगर शासन करता है तो सूर्य को भी दिशा देने वाला अगर कोई होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जब सूर्य देव किसी विषम परिस्थिति में होते हैं तो सदैव देवगुरु बृहस्पति की ही शरण में जाते हैं। यानी कि कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो वैसी कंडीशन में सूर्य अगर अच्छा नहीं है या बुरे फल दे रहा है तो वो और भी ज़्यादा बुरे फल देने लगता है। इससे पहले हमने आपको सूर्य के ऊपर एक अच्छी चर्चा बताई थी कि सूर्य अगर कुंडली में खराब हो जाए तो सारे ग्रह, सारे योग अपना फल देना बंद कर देते हैं। ठीक उस तरीके से जैसे एक जो शासन सत्ता चलती है, अगर सरकार ही कमज़ोर पड़ जाए तो जनता में कुछ भी आक्रोश व्याप्त हो जाए या किसी भी तरह से जनता का जो माहौल है, जो एक व्यवस्था क्रम चलता है पूरे के पूरे समाज का जीवन जीने को, पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाता है। जो अवांछित तत्व समाज के होते हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे के पूरे जनता में ही आफत का माहौल क्रिएट हो जाता है। इसीलिए एक मजबूत शासन सत्ता का होना बहुत आवश्यक है एक शांत, सहज, शुभ समाज के लिए। जिस समाज में शासन सत्ता खराब हो जाती है उस समाज में पूरी तरीके से अव्यवस्था ही अव्यवस्था फैल जाती है। बहुत ही विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति किसी नियम, कायदे, कानून के दायरे में नहीं रहता है। सब अपनी अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस चलने लगती है। पूरी तरह अराजकता का माहौल बन जाता है।
इस सब माहौल को संभालने के लिए एक जो क्षमता होती है वो सूर्य ग्रह कुंडली में देता है। इसी तरह जीवन में भी जो नवग्रह होते हैं, अगर किसी की कुंडली का सूर्य गड़बड़ होता है तो और सारे ग्रह अव्यवस्थित हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब सूर्य ग्रह ही अव्यवस्थित हो जाए तो सारे ग्रह अव्यवस्थित हो जाएंगे, तो सूर्य को संभालने की जो क्षमता होती है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होती है, और वो है देवगुरु बृहस्पति। उस वक्त देवगुरु बृहस्पति का काम स्टार्ट होता है और वह राजा को यानी कि सूर्य को सपोर्ट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, किसी भी तरीके से राजा को संभालते हैं। ये उनका बहुत बड़ा प्रथम दायित्व होता है। जब राजा संभलता है तो राजा के माध्यम से आगे की जो भी प्रजा प्रबंधन जो कार्य है वो अपने आप संभलने लगता है। यानी कि सूर्य को भी मार्गदर्शन देने का जो काम है बृहस्पति का है। तो कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो जाए और उस वैसी कंडीशन में अगर कहीं सूर्य भी गड़बड़ हो गया या है तो बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ठीक होता है, अगर सूर्य गड़बड़ भी है तो वो कुछ ना कुछ हद तक उसको संभाले रहता है। जैसे तैसे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, अराजकता का माहौल व्याप्त नहीं होने पाता है। लेकिन अगर सूर्य खराब है और कहीं बृहस्पति भी खराब हो गया फिर तो हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। इसलिए जिन किसी की भी बृहस्पति कुंडली में खराब हो, चाहे जिसकी कुंडली में खराब हो, समझ लीजिए कि जीवन में बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। आपको कभी मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है, विषम परिस्थितियों में कोई सही रास्ता देने वाला नहीं मिलेगा। बृहस्पति खराब होते ही विषम परिस्थितियां जैसे लागू होती हैं, तुरंत ही आप और भी गलत गलत मार्ग पे जाने लगते हैं। सिर्फ बृहस्पति कंट्रोल करने की क्षमता रखता है इन सब चीज़ों को। तो ऐसे हालात में आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रहे हैं। ये उपाय कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, करके देखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कैसा भी बृहस्पति खराब हो कुंडली में, सारी स्थितियों को कंट्रोल हो जाएगा। बृहस्पति आपका शुभ फल देने होगा। अगर बृहस्पति अशुभ परिणाम दे रहा है तो शुभ देने लगेगा। यदि कभी गुरु रुष्ट हो जाता है तो उसके मुंह से निकल गया वचन सत्य हो जाता है। यह हर कोई जानता है, आज नहीं हमेशा से। ऋषियों महर्षियों गुरुओं की जो वाणी थी वो अगर वरदान बन करके उनके जीवन को लाभान्वित करती थी तो श्राप भी बन जाया करते थे। और यदि ऋषि महर्षि क्रुद्ध हुआ करते थे तो राजा प्रजा तो छोड़िए, देवी देवता ईश्वर तक को वो श्राप दे देते थे और उनका श्राप अकाट्य होता था। इसके लिए किसी उदाहरण को देने की ज़रूरत नहीं है, शास्त्रों में ढेरों उदाहरण पड़े हुए हैं। हमारा जो संस्कृत है, हमारा जो इतिहास है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बता रहे हैं। पीले अकीक का बना हुआ शिवलिंग लें और चने की दाल को गंगा जल में अथवा शुद्ध जल में, किसी तीर्थ सरोवर नदी के जल में भिगो लें। वो जो जल है 3-4 घंटे बाद साफ कपड़े से छान लें। उस जल में शुद्ध हल्दी मिला दें। हल्दी के साथ यदि संभव हो तो केसर भी मिला दें। केसर को पीस कर मिलाएं, खड़ा केसर ना मिलाएं। और इस जल से बृहस्पतिवार के दिन, जिस दिन शिववास पड़े, शुभ होरा में, खासकर बृहस्पति की होरा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप रुद्राभिषेक कराएं। बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। ऐसा रुद्राभिषेक, छोटी मोटी समस्याएं हैं तो 5 बार तक, 3 से 5 बार तक कराएं। अगर गंभीर समस्याएं हैं, बहुत बड़ी परेशानियां हैं तो 11-21 बार तक कराना पड़ सकता है। आप रुद्राभिषेक कराने में यदि इतनी बार नहीं करा सकते हैं तो जो रुद्राभिषेक पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी संख्या को बढ़ा दें। याद रखें, कोई भी पाठ नियम से होगा तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये एक वैदिक बहुत ही अच्छी ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रयोग है। रुद्राष्टाध्यायी का जो स्पष्ट पाठ होते हुए जब अभिषेक होता है तो एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे आपके ग्रहों के दोष नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपका जीवन सुखी हो जाता है। जिन भी लड़कियों का विवाह नहीं मिल रहा है, ऐसा करें, निश्चित तौर पर विवाह मिल जाएगा। जिन भी लड़कों को मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, पैसे की कमी पड़ रही है, कोई भी विषम परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, ऐसा करें, निश्चित तौर पर उनको जीवन में लाभान्वित हो जाएंगे, पूरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिनके घर में तरह तरह की परेशानियां हैं,
कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे पहले ये करें, उसके बाद उस रास्ते का हल ढूँढें। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा उपचार। अगर पूजाएँ घर के संबंधित किसी परेशानी को ठीक करने के लिए करा रहे हैं, तो कोशिश करें कि पूजा आपके अपने घर में हो। यदि घर में व्यवस्था नहीं है, तो किसी अच्छे स्वयंभू शिवलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग पर यह पूजा करा सकते हैं आप। करा कर देखिए, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।